अगर आज किसी इंजीनियर से कहा जाए कि बिल्कुल ताजमहल जैसा स्मारक बनाइए, तो क्या वह बना पाएगा? और अगर बना भी दे, तो उसकी कीमत कितनी होगी? ताजमहल का निर्माण वर्ष 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे। इतिहासकारों के अनुसार इसके निर्माण में लगभग 20,000 कारीगर, शिल्पकार और मजदूर शामिल थे। संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया, जबकि कई अर्ध कीमती पत्थर एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों से मंगाए गए। इतने विशाल निर्माण के लिए केवल सामग्री ही नहीं, बल्कि सटीक योजना, कुशल कारीगर और वर्षों की मेहनत की भी आवश्यकता थी। आज के समय में यदि ताजमहल जैसी संरचना उसी गुणवत्ता के संगमरमर और पारंपरिक हस्तकला के साथ बनाई जाए, तो इसकी लागत कई अरब डॉलर के बराबर हो सकती है। अलग-अलग विशेषज्ञ अलग-अलग अनुमान देते हैं, इसलिए कोई एक आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास क्रेन, कंप्यूटर, लेजर और आधुनिक मशीनें हो सकते हैं, लेकिन ताजमहल के कारीगरों के पास केवल अनुभव, गणित, ज्यामिति और असाधारण कौशल था। इसी वजह से ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, वास्तुकला और मानवीय कौशल का एक जीवंत उदाहरण माना जाता है। आपने अक्सर यह दावा सुना होगा कि ताजमहल बनने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज इस दावे की पुष्टि नहीं करते। अधिकांश इतिहासकार इसे एक लोकप्रिय किंवदंती मानते हैं, न कि स्थापित ऐतिहासिक तथ्य। आज ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए लगातार संरक्षण कार्य किए जाते हैं। वायु प्रदूषण, नमी और पर्यावरणीय प्रभावों से इसकी रक्षा के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस स्मारक की चमक बनाए रखना भी उतना ही कठिन है जितना इसे बनाना रहा होगा। 4 सदियों बाद भी ताजमहल दुनिया भर के इंजीनियरों, वास्तुकारों और पर्यटकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जब भी हम ताजमहल को देखते हैं, हम केवल एक प्रेम स्मारक नहीं देखते, हम उस युग की अद्भुत इंजीनियरिंग, गणित और शिल्प कला का परिणाम देखते हैं। लेकिन भारत की इंजीनियरिंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा मंदिर भी है जिसे ऊपर से नीचे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। आखिर यह असंभव काम कैसे हुआ? अगले डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में जानेंगे कैलाश मंदिर का इंजीनियरिंग रहस्य।